जो गाड़ी है वो हमारे होटल पे आ चुका है। अब हम निकलेंगे सोनमर्ग के लिए और हमारे ड्राइवर ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दिया है। यहाँ पर हम लंच करेंगे। यहाँ लंच करने के भी सोनमर्ग 19 किलोमीटर बाकी है, तो 19 किलोमीटर अभी और हमको जाना होगा। और रास्ते की तो हम सोनमर्ग टनल में अब इंटर कर रहे हैं। टनल के बाद ही सोनमर्ग स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सोनमर्ग और देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको स्नो मिलेगा। पूरा पहाड़ स्नो से, तो आप देख सकते हैं हम अपने लोकेशन पर पहुँच गए और बिना घोड़ा किए हम पैदल ही ऊपर 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घोड़े का चार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 1 नंबर का यहाँ पर व्यू होने वाला है। इस समय मौजूद है सोनमर्ग में और ये बर्फ़ में हमारे साबुद्दीन में मस्ती करते हुए। जमाल सर बताया बहुत ज़्यादा थकान आ गया है, तो 2-3 घंटे बर्फ़ में घूमने के बाद हम थक गए। यहाँ पर बैठकर पानी और बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। बर्फ़ पर यहाँ पर एक्टिविटी कराई जा रही है। बच्चे बड़े जो भी एक्टिविटी करना चाहें यहाँ पर चार्ज दे। तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू टीम नो व्लॉग। आज हम अपने रूम पे ही बना रहे हैं सुबह सुबह मैगी, क्योंकि आज हमें सोनमर्ग के लिए निकलना है। तो आज का हमारा ये वीडियो श्रीनगर टू सोनमर्ग का होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तैयार हो चुका है हमारे जमाल सर जो है खा रहे हैं। तो जमाल सर मैगी का टेस्ट कैसा है? 1 नंबर का टेस्ट है। मैगी बढ़िया बना है। आइए अब नूरलोक भाई से पूछते हैं। नूरलोक भाई मैगी कैसा बना है? बढ़िया। मैगी किसने बनाया है? अरे सब हम सब मिलकर बनाया है। सबका मिल के बनाया है। और साबुद्दीन भाई ये मैगी कैसा बना है? मजा आया? ऐसा मैगी तो मैं पहले बार खाया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और फाइनली हमारा जो गाड़ी है वो हमारे होटल पे आ चुका है। अब हम निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। और फाइनली हम अपने होटल से सोनमर्ग के लिए निकल चुके हैं। और हमारे ड्राइवर ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दिया है। यहाँ पर हम लंच करेंगे। यहाँ लंच करने के बाद फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि अभी सोनमर्ग 19 किलोमीटर बाकी है, तो 19 किलोमीटर अभी और हमको जाना होगा। और रास्ते की बात करें तो यहाँ पर रोड जो है बहुत ही बेहतरीन रोड बना दिया गया है। और व्यू की चेक करें, पहाड़ों पर बर्फ़ जो दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और हम पहुँच गए फाइनली। वेलकम सोनमर्ग टनल। तो हम सोनमर्ग टनल में अब इंटर कर रहे हैं। टनल के बाद ही सोनमर्ग स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, सोनमर्ग जो टनल है वो 4 किलोमीटर लंबा टनल है, तो काफ़ी बेहतरीन लोकेशन यहाँ का है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सोनमर्ग और देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको स्नो मिलेगा। पूरा पहाड़ स्नो से ढका हुआ है और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा स्नो मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको और मज़ा आगे आने वाला है। और देखिए ये पूरा आगे और ज़्यादा स्नो मिलेगा। हमें अभी और आगे जाना है। तो आप देख सकते हैं हम अपने लोकेशन पर पहुंच गए और बिना घोड़ा किए हम पैदल ही ऊपर 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घोड़े का चार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और कोई ख़ास डिस्टेंस या दूरी नहीं है। तो हम पैदल ही ऊपर बढ़ रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। और हमारे टीम का एंजॉय यहीं से चालू हो गया है। वीडियो कॉलिंग पे कोई लग गया है, कोई स्नो उड़ा रहा है। तो हमारे जमाल सर पहली बार बर्फ़ में आए, तो हमसे पूछते हैं बर्फ़ में आपको कैसा फील हो रहा है। तो जमाल सर आपको बर्फ में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप इसके पहले कभी बर्फ में आएंगे नहीं? नहीं, जिंदगी में पहली बार आए हैं। कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है। जिंदगी में दोबारा
पता नहीं नसीब होगा कि नहीं होगा। मतलब मजा आ गया आपको एकदम। बहुत मजा आ गया। और नुलक भाई अपने घर पे बात कर रहे हैं। नुलक भाई आपको मजा आ रहा है? अरे मजे के लिए सब चीज आप लोग यहाँ आए कश्मीर में घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए तो आए। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 नंबर का यहाँ पर व्यू होने वाला है। इस समय मौजूद है सोनमर्ग में और चेक करिए सोनमर्ग का जो व्यू है, पूरा स्नो से एकदम ढका हुआ सोनमर्ग। और ये बर्फ़ में हमारे साबुद्दीन में मस्ती करते हुए। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। पूरा पहाड़ी जो है बर्फ़ से ढका हुआ है और नीला आसमान, यहाँ का सुकून, एक अलग ही फीलिंग आता है यहाँ पर। और हमारे नुलक भाई और बाकी टीम हम पैदल ही ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, जो कि हमें अभी और बहुत ऊपर जाना है। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस समय हम सोनमर्ग में मौजूद हैं और सोनमर्ग में इतना आपको स्नो मिलेगा इस समय। आप देख सकते हैं बर्फ़ इतना ज़्यादा यहाँ पर पड़ा हुआ है। पूरा देखिए मैदान जो है बर्फ़ हो गया है। अभी ऊपर हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर और ज़्यादा स्नो है और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी कराई जा रही है जिसका चार्ज है। तो हम लोगों ने अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं की है। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि घोड़े का चार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर है ऊपर जाना, 1000, 1200, 1500 आपसे चार्ज करेंगे। तो आप पैदल चल सकते हैं, तो आप पैदल भी ऊपर जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पर जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन होने वाला है। तो आप भी एक बार टाइम निकाल कर कश्मीर ज़रूर घूमिए। सोनमर्ग, गुलमर्ग, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भाई इस समय हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं और सबका हालत जो है ख़राब हो चुका है। जमाल सर, आपको कितना थकान आ गया? चलने लायक है, मजबूरी में चल ले, क्या करें, पैसा लगाए घूमने के लिए। जमाल सर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा थकान आ गया है। और यहाँ पर हाजी साहब भी जो है एकदम पूरे तरीके से थक गए हैं। अब ये भी जवाब दे चुके हैं। और ये स्नो से लिखा हुआ हमारे चैनल का नाम टीम नवाब। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बहुत ही मज़ेदार व्लॉग आगे मिलने वाला है। मौजूद है सोनमर्ग की सबसे ऊंची चोटी पर, 0 पॉइंट पर। हमारे जमाल सर बताएंगे यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है। तो जमाल सर, कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। तो मतलब कि ज़िंदगी में पहली बार आप जो कि बर्फ़ में आए हैं? हाँ, जिंदगी में पहली बार आए, फिर आएंगे। मतलब मज़ा आ गया आपको? बहुत मजा आ गया। जैसा कि आपका लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त लोकेशन है। और देखिए जो मतलब पैदल नहीं जा सकते वो इस घोड़े से जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वहाँ नीचे जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से, और घोड़े पे आपको सवार होकर जो कि कुछ ही दूर वहाँ पर आपको ड्रॉप करेंगे और इतने दूर का आपसे चार्ज करेंगे 1500, 1000। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लूटपाट होती है। आपके पैरों में अगर ताकत है तो आप वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। चारों तरफ आपको स्नो मिलेगा।
नेट खोल हम लोग ठेठ बनारसी हैं, रुका खोला इसलिए हम जो कि पैदल ही आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्नो कितना ज़बरदस्त है। तो नूलोक भाई, हम लोग घोड़े से क्यों नहीं आए? घोड़े से नहीं, सब लूटते हैं यार, ये सब पैसा बहुत मेहनत से आता है हम लोग के पास नहीं, इसीलिए इसे लूटते हैं। तो अगले बार हम लोग आए थे तो 1700 रुपया हम लोग एक आदमी को भाड़ा दिए थे। अच्छा। तो वो पैसा हम लोग को बोली अखरा। अच्छा। और 1700 रुपया की देख लीजिएगा कितना दूर का फायदा है। देख सकते हैं आप वहाँ से यहाँ पर ये सामने ये तक किया है। हाँ देख सकते हैं, उतारते हैं यहाँ पर आपको ड्रॉप करेंगे, ले लेते हैं 1700 1800 जो जैसे जैसे VIP को देखेंगे और ज्यादा आपसे लूटेंगे। 1700 रुपया में पूरा फैमिली का कप्ता खाना खिला देंगे। 1700 रुपये में हम लोगों का 4 पाया आ जाएगा और पूरा फैमिली खाएगा। इसीलिए तो इस तरीके से कश्मीर में आप आए तो बहुत ही फूक के कदम रखें, क्योंकि यहाँ पर लूटपाट बहुत होती है, बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह की कसम खा के, अपने बच्चों की कसम खा कर इस तरीके से लूटेंगे कि आप धोखे में पड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग 5 रुपया खाकर इसीलिए वहाँ पर पैदल पहुँचेगा और पैदल के एंजॉय ले लेंगे। यहाँ इतना हेवी बर्फ गिरा है। हाँ देखते हैं, हमारे नूलोक बता रहे हैं एंजॉय करते हुए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और हमारे पीछे हमारे साबुद्दीन भाई और हाजी साहब भी देखिए, हाजी साहब थक जा रहे हैं, इनका कैपेसिटी थोड़ा कमजोर है, इंजन इनका धोखा दे रहा है। तो हाजी साहब धीरे धीरे आ रहे हैं। हाजी साहब भी 3 बच्चे के बाप है, इसलिए थक जा रहे हैं। और ये साबुद्दीन भाई तो मान के चलिए हमें लग रहा है 7-8 बच्चे के बाप है, फिर भी हमारा साथ ये दिए हैं, ऊपर तक आए हैं, काफ़ी मेहनत का काम किए हैं। तो हाजी साहब को ज़्यादा हम लोड नहीं देंगे, धीरे धीरे जितना भी उनका मतलब कि शक्ति होगा अपने आएंगे धीरे धीरे। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे जमाल सर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। और ये हमारे साबुद्दीन भाई बर्फ़ देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, एकदम बच्चों जैसा हरकत करना स्टार्ट कर चुके हैं, फुल मस्ती में एकदम डूब चुके हैं। यहाँ पर जो कि कुटवा के जुलाहा जो है फुल एंजॉय करते हुए, और ये हमारे नूलोक भाई सबसे बड़ा चट्टान एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकते हुए। और ये हमारे प्रधान जी, वर्तमान के होने वाले प्रधान जनाब साबुद्दीन साहब भी बर्फ का फुल एंजॉय करते हुए यहाँ पर अपना जो है कि फुल एंजॉय करते हुए। हमारे जमाल सर जो फर्स्ट बार बर्फ में आए, इन्होंने कहा कि हम जो है कि अब हर साल कश्मीर आएंगे। यानी कि जूते में जो बर्फ़ घुस गई है, जो कि पैर को एकदम फ्रीज कर दी, एकदम जमा दी, इसलिए हमारे नूलोक भाई अपना बर्फ़ निकालते हुए। और ये हमारे जमाल सर बर्फ़ का टेस्ट लेते हुए थोड़ा थोड़ा। तो जमाल सर आप बर्फ़ खा रहे हैं क्या? बर्फ़ अच्छा लग रहा है आपको? ये कुदरती नेचुरली बर्फ़, कश्मीर का बर्फ़ जो है कि जमाल सर टेस्ट ले रहे हैं। और हमारे जमाल सर कह रहे हैं कि जब से यहाँ अंधेरा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो जमाल सर यहाँ पर अंधेरा होगा तभी आ जाएंगे? तो जमाल सर यहाँ पर आप आधा हिस्सा जमीन क्यों नहीं ले लेते? जमीन नहीं लेंगे, जहाँ रहते वहीं पर रहेंगे, यहाँ रहना है उसी को रहने दीजिए। जमाल सर हमारे हर साल यहाँ पर आएंगे और यहाँ का मजा लेंगे, इनको मजा आ गया है। अब इंशाअल्लाह अगले साल अपने वाइफ के साथ जमाल सर यहाँ पर आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, अपने बीबी को लेकर आएंगे, उसको फुल एंजॉय करवाएंगे। तो हमारे मामू साबुद्दीन भाई का कहना है कि आपके पास अगर पैसा है नहीं है, आप पैसा सेविंग करके एक बार कश्मीर जरूर घूमें, क्योंकि कश्मीर जरूर आना चाहिए एक बार। कश्मीर नहीं है, आ जाएंगे आप ना, हाँ फिर कहीं नहीं जाएंगे आप लोग, ये कश्मीर का कश्मीर आएंगे, कश्मीर एक बार आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, थोड़ा सा सेविंग, एंजॉय लेना तो कश्मीर करिए। हाँ पैसे की बात देखिए, थोड़ा सा पैसा सेविंग। तो आता जाता रहता है भाई। यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं, एक बार अगर आ जाएंगे सारे गम और सारे टेंशन। दिखाइए, इधर का लोकेशन देखिए जैसा कि, इधर का दिखाइए। और जैसे हमारे साबुद्दीन भाई ऊपर का नज़ारा दिखा रहे हैं, लोकेशन देखिए कितना ज़बरदस्त होने वाला है। कहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, कहीं नहीं मिलेगा। तो साबुद्दीन कल का हमारा जो ट्रिप कहाँ का होने वाला है? गुलमर्ग का है ना, तो हम कल गुलमर्ग गंडोला करेंगे। जरूर करेंगे। तो अगला हमारा वीडियो जो गुलमर्ग गंडोला का होगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार जरूर करिए।
वो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। और बर्फ़ के बीचों बीच यहाँ पर एक देखिए घर है, लग रहा है कोई फार्म हाउस है। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर होने वाला है। और ये देखिए बर्फ़ के बीच बीच में ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। और ये हमारे बिजली विभाग के, हाँ, दुनिया में अगर जन्नत, जीते जी जन्नत अगर देखना है, जीते जी जन्नत देखना है तो कश्मीर आप आइए। और कश्मीर आइए, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, यहाँ का जो एजेंट दलाल है उनसे बच के रहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। दलाल से एकदम सावधान। ये मुसलमान नाम के मुसलमान है, बहुत ही झूठ झपाट बोलते हैं। नहीं है, कुछ तो ऐसे मिल जाएंगे आपको। यही होता है ना कि दो चार आपके साथ फ्रॉड करने पूरा कश्मीर बदनाम होगा, तो इसलिए होते हैं कुछ लोग जो कि कश्मीर को बदनाम करेंगे। दुर्घटना घटी। कहीं कहीं आप देख सकते हैं 3-3 फीट बर्फ यहाँ पर है। यहाँ पर 3 फीट बर्फ है, देखिए एकदम पैर अंदर धंस जा रही है सुनो के। तो जमाल सर, यहाँ पर कितना फीट बर्फ इस समय मौजूद? कितना है, मान लो 3-4 फीट यहाँ पर बर्फ है ना? जमीन से तो बर्फ यहाँ पर जमाल सर बहुत जबरदस्त है ना? बहुत जबरदस्त है। जैसा देख सकते हैं बूट में जो हमारा सुनो घुस गया अंदर, और हम लोगों का पैर एकदम जो है कि फ्रीज हो गया है। आगे मिली वही ना मिलेगा पानी में। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। जो टूरिस्ट है यहीं पर आकर सारे टूरिस्ट रुक रहे हैं। यहीं पर कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है। और यहाँ पर हमारे साउद्दीन भाई जो है कि इंडिया का सबूत देते हुए झंडा उन्हें लगा दिया है। हिंदुस्तान। और देख सकते हैं भाई, इसी रास्ते के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर से जाने में पूरा जूते में जो है कि बर्फ़ भर जा रही है, तो इसलिए हम रास्ते के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आगे सारे सैलानी यहीं पर रुके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट आ चुकी है। तो 2-3 घंटे बर्फ़ में घूमने के बाद हम थक गए। यहाँ पर बैठकर पानी और बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। बर्फ़ के बीचों बीच मैगी भी बनवा रहे हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी कराई जा रही है। बच्चे बड़े जो भी एक्टिविटी करना चाहें यहाँ पर चार्ज देकर एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये देख रही है छोटी बच्ची भी एक्टिविटी कर रही है, बर्फ़ में एंजॉय कर रही है, और उससे छोटा बच्चा भी।
और ये फाइनली हम लोग फुल एंजॉय करके सोनमर्ग में अब अपने गाड़ी की तरफ भर रहे हैं। अब हम चलेंगे अपने होटल पे। तो जमाल सर फुल एंजॉय हो गया। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रूम पर जाएंगे। गाड़ी पर से फिर जाएगा रूम पे। अच्छा जमाल सर, यहाँ का आपका भुट्टा बाल कैसा लगा? एक नंबर के लगा। ऐसा बाल आपने कभी खाया था? तो हमारे जमाल सर बता रहे हैं कि फुल एंजॉय हो चुका है। सुनो देख सकते हैं हर जगह सोनो भर भर के आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं घर के अगल बगल भी मिलेगी। तो उम्मीद है भाई हर बार की तरह ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंतज़ार करें हमारा अगले वीडियो जो गुलमर्ग का होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, खुदा हाफिज़।